बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं फूड प्रोसेसर 9-in-1 मशीन के बारे में। किस मशीन को हम लोग किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो इस मशीन को मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इस मशीन को हम लोग जैसे मैंने फिट करके रखी हुई है, इसको मैं एक दफ़ा खोलूँगा और आपके सामने दोबारा से फिट करूँगा। बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मशीन है, बहुत से लोगों को इसको समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसकी फ़िटिंग करनी है, तो उनको परेशानी होती है। ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिनके लिए यानी मतलब कि वो परेशान होते हैं कि इसको हम किस तरह से फिट करें। शुरू में होता है, नहीं समझ में आती, ज़ाहिर सी बात है, नई चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस मशीन को फिट करने का तरीका बताता हूँ और इसके बारे में ये भी बताऊँगा कि इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं, कौन से मशीन में हम क्या काम कर सकते हैं, कौन से मशीन में हम क्या चीज़ पीस सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मशीन है आपको, ये इसमें हम लोग कीमा वगैरह, कबाब वगैरह हम इसमें पीस सकते हैं। तो इसको मैं पहले आपके सामने खोलता हूँ और इसको दोबारा से फिट करूँगा। ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये इसका ये ब्लेड है। ये ब्लेड इसका बिल्कुल नीचे टकरना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल नीचे टक करके आवाज़ आएगी। नीचे अब जब बैठेगा जब ये मशीन आपकी काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं काम करेगी। उसके बाद हम इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये जो मैं आपको मशीन बता रहा हूँ बंद करने का तरीका, ये कबाब वगैरह पीसने का काम, या गोश्त जो होता है, गोश्त का कीमा वगैरह, कीमा तो खैर इसमें नहीं, लेकिन गोश्त इसमें पीसने के काम आता है। ये देखें, इसके ये देखो, ये जो एरो नज़र आ रहे हैं आपको, थोड़ा करीब से दिखाएं। ये देखें, ये इसके अंदर यहाँ पर आके फिट होंगे तब ये मशीन बंद होती है। सही है। अच्छा, ये एक और बात आपको बता दूं, ये है लॉक सिस्टम। जब तक आपकी बिल्कुल फिट अच्छे तरीके से नहीं हो जाती, ये लॉक नहीं होगी जब तक ये मशीन आपकी ऑन नहीं होगी। कहीं आप सोचें कि मशीन ख़राब है, जूसर ख़राब है, जूसर ख़राब नहीं होगा, जूसर बिल्कुल सही होता है। जब ये बिल्कुल फिट अच्छे तरीके से हो जाती है, ऑटो पर चल पड़ती है। तो मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, मेन जो हमारी ये चीज़ है, असल ये चीज़ है, ये है सारी चीज़ों को ये हैंडल करता है, जूसर को चलाने के यही काम आता है। जब ये चीज़ सही है तो बाकी सारी चीज़ें आपके आराम से काम करेंगी। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी ये मेन पॉइंट है, ये ज़ीरो पे होगा तो आपकी मशीन ऑफ होगी, वरना फिट होते ही साथ मशीन ऑन हो जाती है। ये मीडियम अगर करना हो तो मीडियम ये है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है 2, ये है इस तरह 1, 2 और ये मीडियम, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, क्विक अगर ये होता है जैसे जल्दी से आपने करना है, 1, 2, 3 का झंझट में नहीं पड़ना, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो चल जाएगी। अब मैं आपको एक दफ़ा चला के भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये जो हम मेन चीज़ है, अब इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसको हम किस तरह से इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसमें जो है हम लोग कीमा वगैरह पीस सकते हैं। तो इसकी फ़िटिंग भी अब ऊपर की मैंने फ़िटिंग आपको बता दी। अब इसको मैं लॉक करके और चलाकर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जब सही से फिट नहीं होगा तो मशीन आपकी नहीं चलेगी, घबराना नहीं है। ये देखें, ये मशीन हमने यहाँ पर, ये कैमरा इधर दिखा, ये जो आपका लॉक है ये इसके साथ ऐसे टच हो जाएगा तो फिर ये मशीन आपकी सही प्रॉपर फिक्स हो जाती है। अब आप आराम से इसको चला सकते हैं। मीडियम, लो, हाई, जितना भी आप करना चाहें वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ, ये है स्लाइस, मतलब कि जैसे खीरे स्लाइसिस होता है या कोई ऐसी जैसे खीरे वगैरह हो गया, दूसरी चीज़ें उनके स्लाइसिस के काम में ये मशीन आती है। तो इसका हम फिट कैसे करते हैं, ये देखें। सबसे पहले हमने इसका ये चीज़ थी, हमने ये चीज़ इसकी हटा दी है। अब हमने पहले इसको फिट करना है यहाँ से। ये देखें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये चीज़ हमने इसमें फिट करेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के साथ नहीं करनी आपने, ये मैं एक बात बता दूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती करी, ख़राब हो जाना है, फिर मसला हो जाएगा ख़राब। और इसको देखें, ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आएगी। ये देखें, गौर से एक दफ़ा वीडियो देख लें आप, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपका फिर काफ़ी चीज़ें बच भी सकती है। वरना लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में तोड़ देते हैं। ये देखें, ये जो नब है ये इसमें, सारी चीज़ें जो है नीचे भी ऊपर हर चीज़ को हमने फिट करके रखना है। तो ये देखें, ये हमारा स्लाइसर जो है फिट हो गया। अब हम आराम से चाहे तो इसके अंदर हम लोग निकाल सकते हैं स्लाइसर, चाहे चलेगा। अब हम यहाँ से खीरा वगैरह जो है, खीरा यहाँ से इंसर्ट करेंगे। मैं इसको अभी चला के भी दिखा देता हूँ।
ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरा, ये देखिए ये आपका, ये मेरा ख्याल में इसका नहीं है, वो दूसरे का था, इसका ये वाला है। ये देखिए, इससे आप इसको अंतर करते जाएंगे खीरा, और ये ऑटोमेटिक नीचे जाता जाएगा और खीरे के स्लाइसेस बनकर नीचे इसमें आते जाएंगे। ये इस काम आता है। ये मैंने आज आपको स्लाइस का तरीका ही बता दिया है, स्लाइस मशीन आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा देखें, अगर कोई जैसे आपको मिसाल के तौर पर गरम मसाला है, या मोटी जो होती है क्या कहते हैं साबुत लाल मिर्च हो गई, या काली मिर्च हो गई, या कोई गरम मसाला वगैरह कोई ऐसी चीज़ आपने पीसनी है, तो उसके लिए ये वाला जूसर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम ये देखें पीछे, इसको आराम से ये चीज़ हम ये पकड़ेंगे, और हल्का सा ये जो आपकी नज़र आ रहे क्लिप, इनको यहाँ से हमने हल्का सा मूव करेंगे तो ये हमारे सामने बाहर आ जाएगा। देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लगा देंगे इसके अंदर, ये देखें, और ये इसको इसके साथ पहले इसको हम फिट कर लेते हैं, बल्कि ये इसके साथ फिट होगा, ये इसमें फिट हो गया। ये देखें, ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है, ये जूसर इसके साथ यूँ आकर फिट हो जाएगा। सही है, इसको अब इसके साथ हम यूँ रखेंगे, और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो इसके एरो नज़र आ रहे हैं ये इसके साथ फिट होने चाहिए, फिर आपकी मशीन ऑन होगी। अब इसमें हम जो भी गोल मिर्च या साबुत मिर्च या कोई भी गर्म मसाला वगैरह डालेंगे, इस तरह से पीस सकते हैं। इसको हाई लो मीडियम जैसे भी चाहे कर सकते हैं, और अगर जल्दी में आपको करना है तो इसको आपने ये इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जूसर। जैसा कि आपने आम जूसर देखा होगा, उसमें और इसमें ये फ़र्क है। इसमें अगर आपने कभी जैसे ऑरेंज वगैरह जूस निकालना है, उसकी उसमें जो होता है गुठलियाँ भी आपके मुंह में आती है, फिर उसको छानना पड़ता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। तो ये ज़रा आप इधर लेकर आए, यहाँ से हमने कोई भी चीज़ है उसको इंसर्ट करना है, मिसाल के तौर पर ऑरेंज वगैरह है, कोई ऐसी जिसमें गुठलियाँ होती हैं, वो यहाँ से हम डालेंगे। तो गुठली वाला जो आइटम है वो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल फ़िल्टर होकर सिर्फ जूस बाहर आएगा और गुठलियाँ इसके अंदर रह जाएंगी। तो आप आराम से जो है इसको, अच्छा इसको हम किस तरह से लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, इस जाली को हमने इस तरह से इसके साथ इसके अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद हम इसमें आएंगे, ये हमने इधर इसके साथ बिल्कुल फिट होना चाहिए, एरो के साथ एरो मिले हुआ जो भी ये सही काम कर रहा है। ये हमने ये लगा दिया, अब इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। ये देखें, बिल्कुल ये चीज़ जो है बराबर होनी चाहिए, फिर ही आपका सही काम करेगा। ये देखें, ये हमारा फिट हो गया। अभी मैं आपको इसको भी चलाकर दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से काम करता है। इस जूसर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बारे में भी हमने सीख लिया है, इसको हम रख देंगे साइड पर। अब हम आ जाएंगे इस वाली मशीन के बारे में, जो कि है इसकी मेन मशीन, जो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो इसको किस तरह से फिट करना है, आज वो भी इस वीडियो से इसको सीख सकते हैं, और बहुत ही आसान है। और क्या होता है कि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तो वो चीज़ आपको मुश्किल ही लगेगी। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये खुद, ये देखें, जब लॉक होगा तो इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा। इससे ये फिट हो गया सही। अब हमने क्या करना है, दूसरा काम हमारा ये वाला, इस जाली को हमने इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पर दिखाएं, इसके ऊपर ये वाली जाली हमने इसमें फिट करनी है। ये देखें ऐसे, ये हुआ फिट। अब हमने इसके साथ इसको लगा देना है यहाँ पर, और इसको ऐसे। अच्छा देखें, इसको हम यहाँ से ये है ना, ये ऐसे करेंगे, ये इसके साथ ये फिट हो गया। अब ये हमारा इसमें जो हो गया, अब इसके साथ ये देखें, ये दोनों अलग अलग हैं, ये उस मशीन का, ये वाला इस मशीन का, इसके शेप से पता चल जाएगा। ये इसमें चला गया,
ये हमने इसमें लगा देना और ये हमने इधर लगा देना। ये आप इधर ला के दिखाना। ये हो गया। देखें आपके सामने हमने पूरी मशीन को फिट कर दिया। ये यहाँ से कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके छिलके वगैरह आएंगे और यहाँ पर उसका जूस निकलेगा। तो ये, और इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से ये मशीन काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।